नून लीग की हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत अचानक 30 रुपए फी लीटर महंगी कर दी गई। मुल्क की तारीख में पहले कभी एक साथ इतना इजाफा नहीं हुआ। IMF के सामने ढेर हुकूमत ने बिजली भी महंगी करने की हामी भर ली है। आटा भी महंगा हो गया है। आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े बेचने का दावा करने वाले शहबाज शरीफ की हुकूमत ने महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया है। लीगी हुकूमत ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी जाने बढ़ेंगे। कराची से हमारे साथ देंगे अंजू वहाब, जबकि लाहौर से हमारे साथ ही मौजूद हैं मज़हर इकबाल, और पेशावर से उस्मान खान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मज़हर इकबाल, आपकी जानिब आएंगे। बताइएगा कि लाहौर के अवाम क्या कहते हैं। 30 रुपए कल बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर, और इस सब से यकीनन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हर चीज़ में मनमाना इजाफा होगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेकते हुए 30 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल, डीज़ल, मट्टी का तेल बढ़ा दिया है, और उसका जो महंगाई का सुनामी था उसका आज आगाज़ हो गया है। आज जो चीज़ें बढ़ी हैं उसमें आटा जो यूटिलिटी स्टोर पर 800 रुपये का 20 किलो आटे का थैला था, वो अब 980 रुपये, यानी 180 रुपये 20 किलो आटे का थैला बढ़ गया है। जो चक्की का आटा था वो 3 रुपये फ़ी किलो उसमें इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके किरायों में 25% तक बढ़ा दिए गए हैं। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो माल बर्दारी का सामान लेकर आते हैं, ट्रक, ऑयल टैंकर, दूसरे, उन्होंने भी 25 से 30% किराए बढ़ा दिए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे ने भी आज से सोचो विचार शुरू कर दिया है कि ट्रेन के किराए इस 30 रुपये फ़ी लीटर जो डीज़ल बढ़ा है उसके बाद किरायों में 20% इजाफा नागुज़ीर हो चुका है, और इसके बारे में उन्होंने अपना वो जो पेपर वर्क वो मुकम्मल कर लिया और जल्दी समरी वजारत को भेजी जाएगी। तो इसके साथ साथ जो दीगर ट्रांसपोर्ट है, ऑनलाइन यहाँ पर टैक्सी है, रिक्शा है, उन्होंने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। अगर हम बात करें खाने पीने की अशिया की, आटे के बाद जो रोटी वाले हैं उन्होंने भी इंदिया दिया है कि वो जल्द रोटी की कीमत में इजाफा कर देंगे। उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया है। आवाम इन हालत में सख्त परेशान हैं कि उनकी कुव्वत ख़रीद तो बड़ी नहीं है, और ये 30 रुपये का इजाफा यकदम, यानी 20% डीज़ल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल बढ़ा दिया गया है। इससे महंगाई का तकरीबन 40% जो है वो इजाफा होगा, और आवाम जो है वो इस महंगाई के सुनामी में बह जाएंगे। अभी तो आगाज़ हुआ है और ये निचला तबका तो बिल्कुल मारा जाएगा, और जो सफ़ेद पोश दरमियाना तबका है उसकी मुश्किलात भी बढ़ेंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही एक वो वाहिद जो है जिससे महंगाई बढ़ती है। जब उसमें आप 30 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ाएंगे, उसके बाद जो बिजली की कीमत का भी उन्होंने आज इंदिया दिया है IMF को कि हम 7 रुपये फ़ी यूनिट 1 जुलाई से बढ़ाएंगे। उसके बाद जब बिजली बढ़ेगी तो उससे एक और महंगाई का जो नया तूफ़ान है वो आएगा। आवाम सटपटा उठे हैं कि शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया था कि वो आटा सस्ता रखेंगे, अपने कपड़े बेचेंगे, कपड़े भी फ़रोख्त करने पड़े तो कर देंगे, IMF के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और आते ही उन्होंने कहा था कि हम IMF के सामने जो है उनकी कोई ऐसी शर्त जो अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ हो वो कबूल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ अर्सा तो ये सिलसिला चलता रहा, और अब अचानक रात को लाहौर की मजमूई तौर पर सूरत हाल है क्या, ये आप मज़हर इकबाल हमें अपडेट कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब उस्मान पेशावर से हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान, बताइए, पेशावर में पेट्रोल डीज़ल 30 रुपये महंगा होने के बाद आज दिन कैसा गुजरा? आवाम का रद्द-ए-अमल यकीनी तौर पर वाज़ेह है हर तरफ से ही, लेकिन जो कारोबारी ज़िंदगी है वो कितना मुतासिर हुआ आज पेशावर में? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी आज जो कि पेट्रोल जो है वो 30 रुपये फ़ी लीटर जो है वो महंगा मिल रहा है। वजह से जो रिक्शे और चेंगची के जो चलाने वाले हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि लोग जो है वो हमें वही पुराना जो रेट था उसी के मुताबिक पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम जब उनको कहते हैं कि 30 रुपये जो है उसमें इजाफा हो गया है तो वो फिर उस तरह का जो किराया है वो हमें उस तरह नहीं दे रहे लोग। तो इस वजह से जो चेंगची और जो छोटे जो कारोबार करने वाले हैं वो कुछ ज़्यादा ही परेशान दिखाई दिए। इसके साथ साथ जो आम आवाम थे, जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर हम गए तो वहाँ पर भी उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो 30 रुपये इजाफा है ये तो पहली बार इतना ज़्यादा इजाफा जो है एक साथ किया गया है। अगर अशे खुर्दनूश की बात की जाए तो पेशावर के जो मुख्तलिफ मार्केट से वहाँ पर जो अशे खुर्दनूश की कीमत है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, और जो फ़ी किलो इजाफा है अगर दाल, चीनी या इन जो अशे खुर्दनूश की बात की जाए तो उसमें 20 से 25 रुपये का जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है आज से। जो सब्ज़ी
ان کی قیمت میں بھی 10 سے 20 روپے جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ بڑی ہے، جس کے بعد جو ہے ہر چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو عوام جو ہے وہ حکومت سے تو اب یہی مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان پر تھوڑا سا رحم کیا جائے اور جو مہنگائی کی جو لہر جاری ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے۔ جو پیٹرول کی قیمت بڑی ہے تو اس کے بعد جو پشاور کے عوام ہے وہ بھی پریشان ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان علی، آپ ہمارے ساتھ ہیں، یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کنزمپشن ہے عوام کی وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، اس کنزمپشن میں پیسے بڑھا دیے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، تو کیسے غریب عوام اس سب کچھ کو دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں کراچی سے، انجم وہاب آپ کی جانب آئیں گے۔ انجم وہاب، ہم نے دیکھا رات میں جیسے یہ خبر چلی کہ 30 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے تو پیٹرول مالکان نے اپنے پیٹرول پمپ بند کر دیے ہیں، لمبی لمبی قطاریں دیکھنے میں آئیں اور مہنگائی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو۔ راتوں رات پیٹرول مہنگا ہونے سے اس کا پورا اثر آ رہا ہے۔ تو کراچی ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹی ہے، کیا کہتے ہیں کراچی کے عوام اس مہنگائی پر؟ جی بالکل، کراچی کے عوام جب صبح سو کے اٹھی ہے، جو رات کو سو چکے تھے، جب وہ پہنچے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اور سواریاں جب انہوں نے لی ہیں تو ان سواریوں کے کرائے بڑھ چکے تھے۔ چھوٹا 6 سیٹر رکشہ ہوتا ہے، انہوں نے بھی 10 روپے بڑھا دیے ہیں۔ جو دیگر گاڑیاں چلتی ہیں ان میں بھی 10 سے 15 روپے کا اضافہ صبح ہی کر دیا گیا تھا۔ جب لوگ مہنگی سواری لے کے اپنی دکانوں پر، کاروباری والی جگہ پر پہنچے تو ان کی دکانوں پر جو اشیاء خوردنوش یا دیگر اشیاء آتی ہیں ان کا جو مال برداری کا کرایہ تھا وہ بھی بڑھ گیا۔ جب ان کو مہنگا ملا تو آج دن سے ہی مہنگائی بڑھے گی نہیں، مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ مختلف اشیاء خوردنوش جن میں سبزی، دالیں، چاول، گوشت اور دودھ وغیرہ، یہ تمام چیزیں صبح کے ٹائم منڈیوں سے نکلتی ہیں اور بازاروں میں پہنچتی ہیں اور وہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور عوام کو آج پہلے ہی دن یہ تمام چیزیں مہنگی داموں خریدنی پڑی ہیں۔ پیٹرول پمپ پر بھی یہ صورتحال ہے۔ موٹر سائیکل سوار جو پہلے 150 روپے میں 1 لیٹر ڈلواتے تھے وہ 150 کا ہی ڈلوا رہے ہیں، لیکن اس کی مقدار کم ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے مجبوری ہے، ہم نے کاموں پر جانا ہے، اگر ہم پیٹرول نہیں ڈلوائیں گے کام پر کیسے جائیں گے، کاروباری زندگی ہمارا کیسے چلے گا، اپنے اہل خانہ کا پیٹ بھرنے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے باہر نکلنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک عام آدمی کی جیب کے اوپر اثر انداز ہوئی ہیں۔ نچلا طبقہ جو 20-25 ہزار روپے کماتا ہے ان کا کہنا ہے ہماری تو آواز ہی بند ہوگی ہے، چیخنا تو دور کی بات ہے، ہم یہ مہینہ آگے آنے والے مہینے کس طرح گزاریں گے۔ 30 روپے کا اضافہ تاریخی اضافہ ہے، یہ صرف پیٹرول کا اضافہ نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کے اثر انداز ہوگا اور اثر انداز ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اور لوگوں کو آج پہلے ہی دن سواری سے لے کے خریداری تک لوگوں کو زیادہ قیمتیں ادا کرنی پڑی ہیں۔ دودھ والے اپنی جگہ چیخ رہے ہیں ہم دودھ کی قیمتیں بڑھائیں گے، سبزی والے قیمتیں بڑھا چکے ہیں، مال برداری والے جو کارخانوں تک مال لے کے جاتے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ گڈس ٹرانسپورٹرز نے ہم کرائے میں اضافہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب وہ کرائے بڑھائیں گے تو اشیاء خوردنوش اور دیگر اشیاء بنتی ہیں، کپڑا ہے، دیگر جو استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں، کپڑا، جوتے، تمام چیزیں، ان کی بھی قیمتیں آہستہ آہستہ اس کے اثر ویسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو اضافہ ہو رہا ہے وہ تمام ہی چیزوں پر اس کا اثر نظر آئے گا۔ انجم، وہاب، عثمان اور مظہر اقبال، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اور حکومت نے IMF کے ساتھ مذاکرات میں بجلی کی قیمت بڑھانے کی حامی بھر لی۔ بجلی کی قیمت میں 7 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا۔ یہ اضافہ 20 ٹیرف اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ 1 جولائی سے کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے 2600 ارب روپے کی بجلی کی گردشی قرض پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ IMF نے بجلی کے منافع بخش تقسیم کار کمپنیز کی فوری فروخت کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ بجلی کے نقصان میں چلنے والی تقسیم کار کمپنیوں کو صوبوں کے حوالے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجلی کی سرکاری کمپنیز کے آڈٹ کے لیے نیپرا آڈیٹر جنرل کو معاونت فراہم کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری شعبے میں بجلی کارخانوں کی فوری نجکاری کا بھی دباؤ ہے۔ اقتدار سے باہر پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی مخالفت اور اقتدار ملنے کے بعد قیمتیں بڑھانے پر وکالت۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر سیخ پا ہونے والے پیٹرول بم گرانے کا دفاع کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے فی لیٹر 82 روپے کرنے کا مطالبہ کرنے والوں نے اقتدار میں آ کر راتوں رات 4-5 نہیں بلکہ پورے 30 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے اضافہ اور اس سے آ گیا ہے مہنگائی کا طوفان۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق وزیر شوکت ترین صاحب۔ السلام علیکم، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ سب سے پہلا سوال آپ کی جانب یہی لے کر آئیں گے، جب ہم بات کرتے ہیں انفلیشن ریٹ کی
तो जो परसिस्टेंट इंक्रीज़ है जनरल प्राइस लेवल पर पेट्रोल की वजह से वो बढ़ जाता है, तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमी। तो कितना ये देख रहे हैं आप ड्रॉबैक होगा इस इकोनॉमी के लिए जब ये बढ़ता चला जाएगा इन्फ्लेशनरी रेट? देखिए ये डायरेक्ट कोरिलेशन है पेट्रोल प्राइसेस का जो है महंगाई के साथ, और इसलिए कि पेट्रोल की एक तो जैसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो ज़ाहिर है वो तो महंगा हो जाएगा, लेकिन पेट्रोल के बाद जो है उससे आप देखें तो ट्रांसपोर्ट वगैरह ये डीजल पेट्रोल के साथ ट्रांसपोर्ट चलती है, वो फिर जब ट्रांसपोर्ट जो महंगी हो जाएगी तो उसके बाद बाकी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं वो महंगी हो जाएगी। फिर यह जो है डीजल के साथ मतलब आप देखें कारखाने चलते हैं, बिजली चलती है, बहुत चीज़ें चलती हैं, वो जैसे ही ये करेंगे तो वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और जो है कि आपकी जो पेट्रोल है, पेट्रोल डायरेक्टली जो है महंगाई को अफेक्ट करता है, और इसके बीच में मेरे ख्याल में, और ये आप हमारे जो इस वक्त हुकूमत में बंदे बैठे हुए हैं ये खुद कहते रहते थे कि जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो उससे सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, और उसके बाद तो ये तो पेट्रोल का बढ़ाना तो एक किस्म का लोगों पे बम मारने की बात है। तो ये अगर खुद कहते थे ये, और उसके बीच में आपने भी दिखाया सब लोग कहते थे, तो अब इन्होंने क्यों ये बढ़ाया? जाहिर है इन्होंने इसलिए बढ़ाया है कि पेट्रोल की कीमतें दुनिया में बढ़ गई हैं, और हमने जो फरवरी के एंड पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, तो इसका कोई ना कोई हमें वो एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा सोल्यूशन जो था वो जाहिर था कि हमने कहा कि हम एक तो डायरेक्ट टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएंगे, और दूसरी चीज़ जिसमें मोटरसाइकिल हैं, छोटी गाड़ियाँ वगैरह हैं, और दूसरा ये है कि हमने कहा था कि रशिया से जो फायदा करके आए थे वो उनके साथ प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कि हमें पेट्रोल सस्ता मिलेगा, तो उन दो के ऊपर हमने कहा उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने शायद लग जाएं, तो हमने फ्रीज कर दी थी फरवरी 28 को, और उसके बाद हमने ये 2 अमल करने थे जिससे हमने लोगों को एक किस्म से एक रिलीफ दे दिया। इन्होंने बगैर सोचे समझे, देखें पहले तो ये 6 हफ्ते बैठे रहे, अगर जब ये आए हैं तो ये भी तो ये कर सकते थे ना जो हमने करना था, जाके कि रशिया से जाते 30% जो डिस्काउंट लेते जिस तरह इंडिया ने लिया, और जाके अपनी कीमतें कम कर दी, और दूसरा टारगेट सब्सिडी की तरफ जाते ये बैठे रहे 6 हफ्ते। अब यकदम जब IMF ने कहा भाई जब तक तुम ये नहीं करोगे हम तो पैसे नहीं देंगे, लेकिन उसमें ये हुआ कि अब इनको मुश्किल पड़ गई है, और ये अब जो आके इन्होंने ये देखा कि हमारे रिजर्व भी बहुत गिर गए हैं, और जो है जो यही सवाल आपकी तरफ शौकत तरीन साहब लेकर आना चाह रहे हैं कि रिजर्व जो हैं वो गिर रहे हैं, दूसरा आपका जो बिजली का बेस टैरिफ है उसमें इजाफा हो रहा है, पेट्रोल 30 रुपये बढ़ गया। इकोनॉमी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। आम आदमी के सुनने के लिए बताइए कि इस 30 रुपये का उसकी ज़िंदगी पर कहाँ क्या क्या असर पड़ रहा है? आटा, उसके अलावा बिजली, दूसरा और क्या चीज़ें हैं जहाँ जहाँ वो ये असरात उठाएगा? उसको जो ये किराए हैं जब जाएंगे बसों के, ट्रेन के, सारे ये किराए बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये जो बाकी जो खुर्दनोश हैं जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, तो हर चीज़, टमाटर बढ़ जाएगा, प्याज बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए इसका ये सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, इसका इम्पैक्ट पूरी मईशत पे होता है। तो हमने पूरा एक तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हमने निकाले थे, जिसमें IMF को भी हमने कहा था हम खुश रखेंगे, लेकिन हम आम आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। इन्होंने हमने तो आप देखें पिछले साल में 68 रुपये हमने सिर्फ बढ़ाई थी पूरे साल में, इन्होंने एक दफ़ा में 30 बढ़ा दिया, और ये 30 यही नहीं रुकेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज इस वक्त फर्क जो है ना इंटरनेशनल मार्केट्स का और इसका, वो 50 का तो पेट्रोल पे है और 80 का डीजल पे है, इनको और भी चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। सही है। अच्छा शौकत तरीन साहब, साथ साथ ये भी बताइए कि एज अ इकोनॉमिस्ट अगर ये सूरत हाल आपके सामने है इस वक्त जिसमें रिजर्व्स गिर रहे हैं, पेट्रोल पर आपको सब्सिडी ख़त्म करना पड़ रही है, अब इसका रिवर्सल क्या है? आप हुकूमत को एक मशवरा अनबाइज्ड जो पॉलिटिकल ओपिनियन से हटकर क्या किया जाए कि ये सारी सूरत हाल वापस वहाँ चली जाए जहाँ बेहतरी की तरफ गाड़ी चल पड़े? लेकिन ये बात तो सिर्फ ये है कि इनको भी बढ़ाने की जरूरत तो नहीं थी ना, इनको इसलिए बढ़ाया इन्होंने
کہ IMF کہتا ہے کہ جب تک تم یہ اس کو قیمتیں نہیں بڑھاؤ گے تو ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے. اور جب وہ IMF جو ہے وہ پیسے نہیں دے گا تو ورلڈ بینک بھی نہیں دے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی نہیں دے گا, چائنا بھی نہیں دے گا. تو یہ ان کے لیے بہت ایک مشکل وقت ہے. تو انہوں نے IMF کو تو سپلیکیٹ کرنا ہی کرنا. انہوں نے IMF کے پاس جا کے ان کو کہنا چاہیے کہ دیکھو ایک وقت میں ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے, آپ ہمیں جس سے تھوڑا سا ٹائم دیں, ہم قسطوں میں اس کو کریں گے, اور اتنی دیر میں یہ رشیا سے 30% ڈسکاؤنٹ لیں. 30% ڈسکاؤنٹ کا آج کی پرائز پہ 42 روپے فی لیٹر کا امپیکٹ آتا ہے. تو 42 روپے تو ان کو ادھر سے ہی مل جائے گا پیٹرول ڈیزل. اور اس کے بعد یہ پھر جائیں, یہ سبسڈی جو ہے ابھی اس کو کریں, ٹارگیٹڈ کریں موٹر سائیکلز پہ, چھوٹی گاڑیوں پہ, اور بجلی کا بھی یہی کریں ٹارگیٹڈ سبسڈی. اچھا, ٹارگیٹڈ سبسڈی کام کس طرح کرے گی؟ مطلب موٹر سائیکل والا جب آ رہا ہے تو وہ 5 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا ہے یا 7 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا ہے, اس کو سستا پیٹرول ملے اور گاڑی میں 40 لیٹر ڈلوانے والے کو مہنگا ملے, یہ ہاؤ از اٹ ورکیبل؟ بہت سمپل ہے جناب. میں تو ہمارے سے پوچھے نا یار ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو احساس راشن جو تھا وہ کیسے کیا تھا ہم نے؟ کریانہ سٹورز, ہم نے پتہ نہیں کتنے لاکھ کریانہ سٹورز کے اوپر ہم نے یہ آٹومیٹ کر دیا تھا کہ آپ جائیں اپنا ID کارڈ دیں, وہ آپ کا نام اس میں فیڈ کرے گا اپنے اینڈرائڈ میں, وہ جا کے احساس کی جو لسٹ ہے اس پہ چیک کرے گا کہ آپ اس پہ ہیں بھی صحیح کہ نہیں, مطلب آپ کو سبسڈی ملنی ہے یا نہیں ملنی. وہ کہے گا ہاں ملنی ہے. اب جب ملنی ہے تو وہ کریانہ والا اس کو سبسڈی دے دیتا ہے 1000 روپے کی. اسی طریقے سے آپ جو PSO کے پمپس ہیں وہ اسی سرکٹ میں ڈال دیں گے. جو بھی جائے گا موٹر سائیکل والا وہ اپنا ID کارڈ دے گا, وہ اسے چیک کرے گا کہ کیا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے, اور اس سے پتہ چلے گا ہاں ہے, اور اس کے اوپر ہوگا کہ بھائی تم اتنا پیٹرول خرید سکتے ہو اس پرائز کے اوپر. بس سمپل سی چیز ہے. لیکن دا ویری فیکٹ از کہ ہم نے تو کر دینی تھی امیڈیٹلی, جیسے ہم نے یہ کیا تھا 1 آدھے مہینے میں ہم نے کر دینی تھی. یہ سوتے رہے ہیں. اب ان کو کہیے چاہیے کریں, اور پھر IMF کو کہیں دیکھو اب ہم نے اور نہیں بڑھانی, اس طریقے سے ہم اور یہ کر لیں گے, رشیا سے بھی لے لیں گے, ٹارگیٹڈ بھی کر لیں گے, دونوں پاور کی بھی کریں گے اور پیٹرول بھی کریں گے. اور اس کو جیسے ہی IMF جو ہے آن اسٹریم آئے گا تو ان کو اور پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. تو جو آپ کا روپیہ بھی جو ہے وہ ایک قسم سے اسٹیبلائز کر جائے گا, آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی اسٹیبلائز کرے گی. ٹھیک ہے, شوکت ترین صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے, شکریہ. خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت کا اگست 2023 تک آئینی مدت مکمل کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادیوں کا اہم اجلاس ہوا. پیٹرولیم مصنوعات میں موٹر سائیکل رکشے والوں کو ریلیف پیکج دینے کا فیصلہ کیا گیا. اظہر فاروق سے مزید جانیں گے. اظہر بتائیے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے؟ جی, وزیر اعظم کی صدارت میں آج وزیر اعظم ہاؤس میں طویل اجلاس ہوا ہے جس میں تمام اتحادی جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے. اس اجلاس میں ایک تو ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور اس حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعظم سے سوالات بھی ہوئے. اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ حکومت اپنی مدت اگست 2023 تک پوری کرے گی. اتحادیوں نے اس حوالے سے وزیر اعظم سے سوالات اٹھائے تھے کہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے, اس سے نکالنے کے لیے واضح طور پر اعلان ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے اتحادیوں سے کہا کہ حکومت مدت پوری کرے گی. اس حوالے سے جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنے بیانات بالکل واضح طور پر دیں کہ انتخابات وقت سے پہلے نہیں ہوں گے. جب یہ سوال کیا گیا کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ وہ 6 دن کے بعد اسلام آباد کی طرف آئیں گے, تو وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ڈی چوک پر کسی کو بھی جلسہ کرنے کی یا اجتماع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تاہم اس کے علاوہ جو بھی مختص جگہ ہوگی, اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں پر اپنا اجتماع کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے, لیکن انتخابات کے لیے حکومت کسی قسم کا کوئی دباؤ برداشت نہیں کرے گی اور انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اس حوالے سے اتحادیوں نے بھی وزیر اعظم کی مکمل طور پر تائید کی. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ دسمبر جنوری تک جو حکومت کی پالیسی ہیں ان کے ثمرات عوام کے سامنے آنے چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن وہ حکومت نے کیا ہے, لیکن یہ فیصلہ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقریباً 1.25 کروڑ افراد کو جو کہ موٹر سائیکل اور رکشے سوار ہیں ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا, اور اس کا اعلان آج وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی قوم سے خطاب میں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ IMF کے ایشوز ایسے تھے جس کی وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے وہ ایک انتہائی گمبھیر صورتحال اختیار کرتی جا رہی تھی. اس وجہ سے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے اور مزید بھی آنے والے دنوں میں ایسے فیصلے کریں گے تاکہ پاکستان کو بحران سے نکالا جا سکے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر اتحادیوں سے خطاب میں یہ اپیل کی کہ
मुल्क मादाराई का मुतमिल इस वक्त नहीं हो सकता। तमाम सियासी क़ुव्वतें एक प्लेटफार्म पर जमा हों और मुल्क को मौजूदा माशी बहरान से निकालने के लिए किरदार अदा करें, जबकि बाकी जो इश्यूज़ हैं, जो नुकात हैं वज़ीर आज़म के खिताब के रिलीफ के हवाले से, वो अपने खिताब में वज़ीर आज़म जो है वो बयान करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़हर फारूक, आप अपडेट कर रहे थे। कुछ दीगर खबरों से पहले शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे महंगाई की। हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली की कीमत बढ़ाने की जो हामी भरी है, उससे क्या असरात मरतब हो रहे हैं इकॉनमी पर, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ ताजिर अकील करीम डेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं। ग्रोथ रेट पर कितना फ़र्क पड़ेगा, चूंकि इस महंगाई से जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा? देखिए, ग्रोथ पॉलिसी बनाई जाती है। इस वक्त ग्रोथ शायद आप बहुत ज़्यादा अचीव ना कर पाए, पिछली ग्रोथ तो अपनी जगह पे है, लेकिन आगे थोड़ी सी डिक्लाइन होगी। उसकी वजह यह है कि पहले इंटरेस्ट रेट 7.25% थे, अब आपका इंटरेस्ट रेट 15% है, पॉलिसी रेट 14.25% है। तो इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपनी इंपोर्ट को कम करना है, आपको अपने रिजर्व को बढ़ाना है। तो ये इनको हर सूरत में करना पड़ेगा। जो पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाई है, तो मैं समझता हूँ ये प्राइस बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि हम सब्सिडी अफोर्ड कर नहीं सकते। और जाहिर बात है कि हम IMF के उसमें गए हुए हैं, तो IMF में आपको पैसा नहीं देना जब तक आप सब्सिडी विड्रॉ नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि IMF की ये बात गलत नहीं है। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आप पुअर को सब्सिडी दें, लेकिन पूरे पाकिस्तान को सब्सिडी ना दें। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको सब्सिडी नहीं जानी चाहिए। तो फ्यूल डीजल वगैरह में अमीर आदमी को सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, गरीब आदमी को सब्सिडी कम मिल रही है। तो इनको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि किसी भी सूरत में पुअर के लिए सब्सिडी हो, अमीर के लिए ना हो। एक तो ये करना होगा, दूसरा इनको अपने रिजर्व को बढ़ाने पड़ेंगे और इंपोर्ट को किल करना पड़ेगा। तो जब आप चीजों को महंगा करेंगे तो फिर शायद ये इंपोर्ट कम होगी, अदरवाइज तो इंपोर्ट कम नहीं होगा आपका बिल। और दूसरी, इस वक्त आपके पास $10.8 बिलियन के रिजर्व है। अब इसमें तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, और इस खतरनाक सिचुएशन से इनको ये मिनिमम भी इनको $21 बिलियन पे रिजर्व लाने की जरूरत है। तो जब इस तरह के रिजर्व होंगे तो आपकी रेटिंग इफेक्ट नहीं होगी। फिर आपके मुल्क में जो डॉलराइजेशन है, अवाम भी तो है ना, आपके बिजनेसमैन भी तो बिफोर टाइम एलसीआर खुलवा रहे हैं। अब तो सुना है कि स्टेट बैंक ने काफी सख्ती कर दी है, लेकिन ये सारी चीजें अब आपको देखनी होगी कि किसी भी तरह इंपोर्ट बिल आपका ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर इंपोर्ट बिल चला जाता है ऊपर तो आपके लिए मसाइल होंगे। लेकिन अब शायद इनको हो सकता है कि इन्होंने 2-3 स्टेप्स लिए हैं, और उस स्टेप की वजह से हो सकता है इनको IMF से पैसे मिल जाएं। और IMF से पैसे मिलने का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आपको ये चाइनीज, ये सब पैसे दे देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब ये देखना है कि सब्सिडी अभी भी पूरी पास ऑन नहीं की इन्होंने। मेरे ख्याल से जो करनी थी उससे 40% या 45% की है। तो आने वाले के दिनों में इनको और भी बड़े बड़े टफ डिसीजन लेने हैं। एनर्जी की भी प्राइस उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन फर्दर भी मेरा ख्याल है, क्योंकि आपका रुपी जब डिवैल्यू होता है तो आपके लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त तो सिचुएशन है कि रुपी को भी रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर रुपी डिवैल्यू होता है। अकील करीम डेरी साहब, वक्त की कमी के बायस आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जो माशी सूरत हाल इस पर आपने अपनी राय से हमें आगाह की। और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। एक बार फिर बात करेंगे महंगाई की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क भर को महंगाई का सामना है, और इस पेट्रोलियम की कीमतों में जो 30 रुपए का इजाफा किया गया है, इससे किस किस चीज़ में इजाफा हुआ है बात करेंगे हम। मुर्गी की कीमत में कितना मनमाना इजाफा हुआ है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहम्मद काशिफ, बताइएगा। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फैसलाबाद में महंगाई का तूफान जो है मज़ीद तेज़ हो गया है। अशिया खुरानोश की चीज़ों जैसे आटा, चीनी, दालें, कुकिंग आयल है, इसकी साथ साथ जो कीमतों में इजाफा हुआ है। अभी हम चिकन लेने आए हैं तो रेट सुन के होश ही उड़ गए हमारे। 510 रुपये किलो तक जा चुका है, और जहाँ से भी पूछते हैं वो कहते हैं जी कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो चिकन की प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। पेट्रोल बढ़ने के साथ चिकन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज का रेट
510 रुपये है। घर से गोश्त लेने हैं, क्या करें हम? ठीक है, हमारी मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है कि गोश्त को भी कम करें, पेट्रोल को भी कम करें। नाम पेट्रोल डलवा सकते हैं, नाम गोश्त खा सकते हैं। यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त जो है वो आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है। एक ही मुतालबा किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत से कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए ताकि अशिया खुरानोश की कीमतें जो हैं वो कम हों। पेट्रोल डीजल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद बिजली महंगी हो रही है, आटा गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है, सब्जियां भी आसमान से बातें कर रही हैं। लाहौर में सूरत हाल क्या है, सिद्रा गयास बता रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के साथ ही आटे की कीमत में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। 20 किलो आटे का थैला 800 के बजाय 980 रुपए में यूटिलिटी स्टोर पर फरोख्त हो रहा है। आवाम को सब्सिडी देने वाले यूटिलिटी स्टोर्स भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगे। 2 घंटे वारी नहीं आती यहाँ पर। आटे का 400 का अब 490 का हो गया हुआ है। हमें कोई हुकूमत नहीं अच्छी लग रही। गरीब आम के लिए रोटी भी खाना मुश्किल कर दी है। ये गवर्नमेंट को पहले कह रहे हैं इमरान खान उतर जाए, दूसरा हम लोगों का क्या लोग सोच रहे हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से शहरी भी अजियत का शिकार हैं। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर घंटों कतार में लगने के बाद भी यहाँ से सस्ती अशिया नहीं मिलती। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। मैं सुबह 10 बजे खड़ा हूँ। मैं 1 घंटे की शॉर्ट लीव लेके आया था, तो आज मेरी पूरी गैर हाजिरी लग गई है। और यहाँ पर ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पहले शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं मोबाइल नंबर दो। मोबाइल नंबर देंगे तो मैसेज आएगा तो सौदा मिलेगा, वरना राशन नहीं मिलेगा। शहरियों का कहना है कि दिन ब दिन आसमान से बातें करती महंगाई के बाइस आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी नामुमकिन होता जा रहा है। कैमरामैन जावेद बेग के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आप देख रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।